यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य के मंत्रिमंडल से इस्तीफे के बाद अब देखिए कई कयास लग रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी में इस वक्त खलबली मची है। मौर्य के साथ दो अन्य विधायकों ने भी इस्तीफा दिया और दावे किए जा रहे हैं कि कुछ और विधायक भी हो सकते हैं जो इस्तीफा दे सकते हैं इसके इंतजार में, और ऐसी खबरों ने बीजेपी को परेशानी में डाल दिया। उधर बगावत के बीच दिल्ली मुख्य पार्टी मुख्यालय में अमित शाह लगातार बैठक कर रहे हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने मैराथन बैठक की, आज भी वो सिलसिला जारी है और यहां कोशिश ये कि जो विधायक छोड़कर जाने के इंतजार में उनको जल्द से जल्द इस्तीफा देने से पहले ही मना लिया जाए। तो यूपी में जिस तरीके से चुनाव की सरगर्मियां बढ़ रही हैं, तनाव की स्थिति बीजेपी में पैदा हुई है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा सौंपा है। हालांकि उनकी बेटी अब सामने आई, उन्होंने कहा कि वो समाजवादी पार्टी में नहीं जा रहे हैं। तो अब ऐसे में क्या रुख अपनाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, देखना होगा। लेकिन इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा कि जिनकी बात सुनी नहीं गई, दलित और पिछड़ों का विकास नहीं हुआ, ये बात भी उन्होंने कहा। जो विधायक इस्तीफा दिए उनका भी ये कहना है कि वो लगातार सरकार से अपनी बात कहते रहे, लेकिन सरकार ने जब उनकी बात नहीं सुनी तो आखिरी विकल्प उनके पास अब जाकर इस्तीफा देना ही था। तो यूपी में जिस तरीके से चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, उसी को लेकर तनाव की स्थिति भी बीजेपी में नजर आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, उसके बाद ही कयास लगने लगे स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में जाएंगे। ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि किस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है वो समाजवादी पार्टी में जाएं। वहीं ब्रजेश प्रजापति, उन्होंने भी बीजेपी का साथ छोड़ा और अब वो किधर जाते हैं ये भी देखना होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही उन्होंने भी इस्तीफा दिया और ऐसी संभावना बीजेपी के अंदर है कि कई और विधायक हैं जो नाराज हैं, उनको मनाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। बीजेपी विधायक पद से इस्तीफा रोशन लाल वर्मा ने भी दिया है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में इसी को लेकर आज अहम बैठक होनी है, चुनावी रणनीति तय होनी है और उम्मीदवारों के नामों पर आज चर्चा की उम्मीद है। और ये कहा जा रहा है कि जिन जिन विधायकों की टिकट कटने की संभावना विधायक महसूस कर रहे हैं, वो जाहिर तौर पर पार्टी से नाराज हैं और वो पार्टी छोड़कर जाना चाह रहे हैं। तो ऐसे में उनकी नाराजगी दूर कैसे की जाए और विधायकों को कैसे अपने साथ रखा जाए, इसकी रणनीति भी बनेगी। इसलिए देखिए, कल भी लंबी बैठक चली, महत्वपूर्ण बैठक। उसके बाद यानी मंगलवार को अमित शाह ने 10 घंटे तक देखिए इसी को लेकर बैठक की। 10 घंटे में शाह ने 6 क्षेत्रों को लेकर समीक्षा की। बीजेपी के क्षेत्रीय प्रभारियों से अमित शाह ने चर्चा की है और कई सीटों पर 2-2 उम्मीदवार, 3-3 उम्मीदवार हैं, वहां किस तरीके से सामंजस्य बैठाया जाए उसकी भी आगे रणनीति तय हो रही है। अब सवाल है कि आखिर क्यों बीजेपी के विधायकों ने पार्टी छोड़ी है। चुनावों से ठीक पहले ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया, तो हम आपको बताते हैं। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी 40 से ज्यादा विधायकों का इस बार टिकट काटने वाली है। हालांकि कुल कितने वर्तमान विधायकों के टिकट काटे जाने हैं या वो कौन कौन से नाम हैं, ये अब तक तय नहीं है। माना यह जा रहा है कि इसी वजह से बीजेपी में खलबली मची हुई है। आपको सबसे पहले सुनाते हैं कि मंत्री पद से इस्तीफे के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा। आपके ऊपर आरोप है कि बेटे को टिकट नहीं मिला, इसलिए आप पार्टी छोड़। अरे बेटे या बेटी को टिकट मिले ना मिले इससे कोई मतलब नहीं भाई। हमारे सामने पूरा प्रदेश है, दलित है, पिछड़ा है, किसान है, बेरोजगार नौजवान है, छोटे लघु मध्यम व्यापारी हैं, इसलिए उनके हितों की मुझे चिंता है। एक बेटा नहीं, 1000 बेटे हमारे उत्तर प्रदेश में हैं, इसलिए हम उन सब की लड़ाई लड़ते हैं। हम केवल एक बेटी और बेटे के चक्कर में राजनीति नहीं करते। आपकी जो समाजवादी पार्टी में जो आपके साथ जाएंगे, उनसे सीटों को लेकर के भी बात हुई है, कितने लोग जाएंगे आपके साथ, उनका क्या होगा? अभी मोरी किसी से कोई वार्ता नहीं हुई। मैं इन 1-2 दिनों में बात भी करूंगा, कार्यकर्ताओं से संवाद भी करूंगा। कार्यकर्ताओं की भावना के अनुसार मैं अगले निर्णय लूंगा। पार्टी छोड़ने की वजह क्या थी, क्या लगा? पार्टी छोड़ने का वजह पत्र में उल्लिखित है। आपको ये कहना है कि वक्त के हिसाब से आप हमेशा उत्तर प्रदेश की राजनीति स्वामी प्रसाद मौर्य के चारों ओर घूमती है। जिन नेताओं को घमंड था कि वो बहुत बड़े तोप हैं, उस तोप को मैं 2022 के चुनाव में ऐसा दागूंगा कि उस तोप से भारतीय जनता पार्टी के नेता ही स्वाहा हो जाएंगे। बीजेपी से स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 3 विधायकों का इस्तीफा हो चुका है और यह भी माना जा रहा है कि ये सभी समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन अपने इस्तीफे को लेकर उनकी क्या दलील है, सुन लीजिए। जो सरकार है, हमें किसी नजर शिकायत नहीं है, न अमित शाह जी से, न नड्डा जी से, न योगी जी से। हमको इनकी गलत नीतियों से शिकायत है।
और गलत नीतियों के खिलाफ हमने अपना इस्तीफा दिया है। हम राजनीति में व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ते, हम जनता के हितों की लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए जनता के हितों में इनकी नीति बाधक आ रही थी और यही कारण है कि मैंने अपने इस्तीफा पत्र में साफ साफ कारणों का उल्लेख किया है। अब विधायक तो कई लोग हमारे संपर्क में हैं, प्रदेश भर से हैं संपर्क में, और लगातार वो लोग आ भी रहे हैं, कुछ लोग पहुंच चुके हैं, कुछ लोग और आ रहे हैं। और सिर्फ बुंदेलखंड की बात ही नहीं, बुंदेलखंड में तो भारतीय जनता पार्टी का अब खाता ही नहीं खुलेगा, उत्तर प्रदेश से भी ये खत्म होने वाली है। और आप इतिहास देख लीजिए, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब किसी दल को छोड़ते हैं तो उस दल का क्या हाल होता है। बसपा का 19 सीटों में सिमट गई, भारतीय जनता पार्टी उससे भी कम सीटें पाएगी। कल तक शिकायतें आप लोगों को जानकारी होगी, करते रहे, अपने उच्च नेताओं से करते रहे कि ये नहीं सुन रहे हैं। कौन नहीं सुनता है? किस किस से शिकायत करी, कौन नहीं सुन रहा था? मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री जी से शिकायत की, हाँ। संगठन शिकायत की, स्वतंत्र देव जी से शिकायत की, एक बार नहीं की, अनेक बार की है। क्या शिकायत होती थी आपकी? जी, क्या शिकायत होती? जनता की जो समस्याएं थी उनका निवारण नहीं हो रहा था, जनहितकार नहीं हो रहे थे।